हरियाणा की हिसार पुलिस को क्राइम के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विदेशों में बैठकर रंगदारी का सिंडिकेट चलाने वाले गैंगस्टरों की कमर तोड़ते हुए पुलिस ने गैंगस्टर काला खैरमपुरिया के सबसे खास गुर्गे दिनेश खैरमपुरिया को साइप्रस से डिपोर्ट करवाकर भारत की सरजमी पर ला पटका है। हिसार के एसपी सिद्धांत जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस इंटरनेशनल ऑपरेशन का बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक दिनेश खैरमपुरिया साल 2020 में बड़े ही शातिर तरीके से स्टडी वीजा पर साइप्रस गया था, लेकिन वहां बैठकर वो काला खैरमपुरिया गैंग को हैंडल करता था और व्यापारियों को फोन कर करोड़ों की फिरौती मांगता था। आज आप सभी को यहाँ पे हरियाणा पुलिस की एक विशेष उपलब्धि आपके साथ में साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। संगठित अपराध के विरुद्ध हरियाणा पुलिस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और जैसा कि आपको विदित है कि एसटीएफ जो हरियाणा पुलिस की एक विशेष टीम है ने इस साल अभी तक 2026 में 11 जो गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, जो संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, उनका डिपोर्टेशन एक्स्ट्राडिशन कराने में सफलता हासिल करी है। और उसी क्रम में एक जो मेजर अपराधी हैं दिनेश मिट्टू, उनका एक्स्ट्राडिशन साइप्रस से करवाया गया है। और ये पहले भी हरियाणा में अन्य जगहों पे फायरिंग वगैरह की घटना को अंजाम देने में और उसको कोऑर्डिनेट करने में अन्य गैंगस्टर्स वगैरह के साथ में संलिप्त रहे। तो मैं मानता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी से जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और फायरिंग्स वगैरह की घटना है उस पर अंकुश लगेगा और इस इन्वेस्टिगेशन में हमें और अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी जो इस प्रकार की अनैतिक और इलीगल गतिविधियों में संलिप्त है। आपको जैसे विदित है कि भाई ये यहाँ पर एक महिंद्रा शोरूम पे फायरिंग हुई थी 2024 में, उसमें इनका एक्टिव पार्ट था और इस मुकदमे में 3 लोगों की एनकाउंटर में मृत्यु हुई थी और 5 लोग अभी तक गिरफ्तार अन्य किए जा चुके हैं और कुछ और भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी पेंडिंग है, जिसपे हरियाणा पुलिस पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रही है और जैसे भी उसमें जो भी प्रगति होगी उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। सर, इसका रोल क्या था सर इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, ये साइप्रस में मौजूद थे। 2020 में ये साइप्रस गए थे यहाँ से इंडिया से स्टडी वीज़ा पे और वहाँ पर जाकर ये इलीगल एक्टिविटीज़ क्राइम और क्रिमिनल्स में इन्वॉल्व हो गए और वहाँ पे से कॉलिंग वगैरह का कोऑर्डिनेट करना और जो ये इस प्रकार की शूटिंग वगैरह या जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, एक्सटॉर्शन, इलीगल एक्टिविटीज़ में बेसिकली ये और लोगों के साथ मिल के इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देने लग गए। तो इस प्रकार से इनका रोल था। दिनेश खैरमपुरिया का नाम करीब 2 साल पहले हिसार की नई ऑटो मार्केट में मौजूद इनेलो नेता राम भगत गुप्ता के महिंद्रा शोरूम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सामने आया था। उस वक्त बदमाशों ने शोरूम पर करीब 30 राउंड गोलियां बरसाकर पूरे इलाके को दहला दिया था और अंदर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी भरी पर्ची फेंकी थी, जिसमें नीरज बवाना और भाऊ गैंग समेत कई बड़े गैंगस्टरों के नाम लिखे थे। कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने यहाँ पर इंटरपोल रेफरेंस भी जारी करवाया था, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था, लुकआउट सर्कुलर जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से जारी होता है वो भी करवाया था। तो उसको थोड़ा मेच्योर होने में टाइम लगता है, बट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो फॉरेन कंट्री में जो हमारे पैरेलल काउंटर पार्ट्स हैं साइप्रस में, उन्होंने बड़ी सहायता करी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसमें बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया और एसटीएफ ने तो जो कोर काम है वो किया ही है। तभी क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है किसी अपराधी को किसी दूसरे कंट्री से वापस इंडिया में लेकर आना, तो हमारे डिप्टी साहब एसटीएफ के और एसटीएफ इंचार्ज साहब भी हैं, डीएसपी क्राइम, तो सभी लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है। और भी जैसे अपराधी हैं जो इंडिया से बाहर हैं और इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त हैं, उनको ये मैसेज है कि हरियाणा पुलिस इज आफ्टर यू और डेफिनेटली उनको भी वापस इंडिया लाएंगे एंड वी विल टेक एक्शन एज पर लॉ। एक और हाँ, दिनेश ये खैरमपुर है, खैरमपुर के रहने वाले हैं जी। आदमपुर में खैरमपुर गाँव होता है। वहाँ वीजा पे थे या वीजा पे गए हुए थे जी, स्टडी वीजा पे। तो 5 साल तक 6 साल तक तो होता नहीं ना वो। ये बात आपकी ठीक है जी, स्टडी वीजा का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, तो उसके बाद में ही वाज ओवरस्टेइंग विदाउट वीजा। यस। कौन से गैंग से जुड़ा हुआ? देखिए जी, गैंग वगैरह से जुड़े होने के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा और आपसे भी मेरा निवेदन है कि भाई एज मेंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हमको अपराधियों का और ये गैंग और गैंग कल्चर का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि कुछ जो युवा होते हैं वो गलत रास्ते पे कई बार चलने का सोच लेते हैं या चल जाते हैं,
तो मेरा मानना ये है कि किसी भी प्रकार से अपन को किसी भी प्रकार के गैंग का मीडिया में नाम नहीं लेना चाहिए, उससे अननेसेसरली उन्हीं का बेनिफिट होता है और ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी 2024 वाले केस में अरेस्ट किया तो रिमांड वगैरह पे लिया है। हाँ जी, अभी कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे, बिल्कुल है रिमांड, और जो आगे कार्रवाई वो करेंगे। इस मामले में मुख्य गैंगस्टर काला खैरमपुरिया पहले ही जेल की हवा खा रहा है, जबकि 3 शूटर विकास, सन्नी खरड़ और आशीष पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। अब साइप्रस से डिपोर्ट हुए दिनेश से पूछताछ के बाद इस इंटरनेशनल रंगदारी रैकेट के कई और बड़े राज खुलने तय हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।